इन दोस्तों, तो आज फिर से हम 9th का फिजिक्स लेकर आप लोगों के सामने आए हैं। तो पहला सवाल है कि पास्कल का नियम क्या है। ठीक है, तो पास्कल का नियम क्या है? तो बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया लंब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। ठीक है, तो ये हो गया किताबी भाषा, इसको हम क्या करते हैं, किताबी भाषा हो गया। ठीक है, लेकिन हमको क्या करना है, देहाती में समझना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है कि पास्कल क्या है। तो पास्कल वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, पास्कल क्या है, वैज्ञानिक का नाम है। और खास करके क्या होता है कि जो काम हम लोग गांव देहात में बचपन से लेके करते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि वही काम अगर विदेश में के जो आदमी बता दिया, वैज्ञानिक जो आदमी बता दिया, तो वो वैज्ञानिक बन जाता है। लेकिन हम लोग करते हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो उसी को पास्कल नाम के जो वैज्ञानिक थे वो ही क्या किए थे, बताए हुए थे कि पास्कल का नियम दिया। तो वो सारा जो भी दुनिया का वैज्ञानिक होता है, एक तरह का मीटिंग होता है। मीटिंग में क्या होता है कि सब वैज्ञानिक अपना अपना खोज बताते हैं कि ऐसे से ऐसे हुआ, ऐसे से ऐसे हुआ। तो फिर उसको साबित करके दिखाना पड़ता है। अगर साबित करके दिखा दिया तो ठीक है, अगर नहीं साबित दिखाएगा तो सब वैज्ञानिक क्या करेगा, उसको पागल समझ लेता है। लेकिन वही जो पागल, जिसको पागल समझा जाता है, वही है ना आगे चल के महान वैज्ञानिक बनता है। तो उसी तरह से पास्कल क्या है, पास्कल एक वैज्ञानिक का नाम है। उसने क्या किया था कि कहा था कि बंद द्रव के किसी भाग पर डाला गया दाब। तो अब बंद द्रव मतलब क्या होता है, द्रव मतलब होता है पानी, द्रव मतलब पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, ये सब हो गया द्रव। अब बंद क्या होता है, अब कोई आदमी कहेगा कि जाओ नदी में जाके उसको क्या करना है, पानी को जातना है, तो जताएगा, पानी पे दाब डालना है तो नहीं दबाएगा। तो पास्कल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, बंद द्रव का मतलब होता है कोई द्रव पानी को थैली में पैक कर दिया जाए, या प्लास्टिक की थैली हो या रबर की थैली हो, उसमें क्या करना है, बंद करना है। जैसे मान लीजिए ये थैली हो गया, ठीक है, इसमें पानी को डालना है। तो पास्कल ने क्या किया था, पानी को डाल के थैली को बंद कर दिया था। ठीक है, तो अब उसमें क्या किया था कि चारों तरफ से छेद किया कर दिए थे। पास्कल नाम के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था, पन्नी में है ना थैला में चारों तरफ से छेद कर दिया था, एक समान रूप से छेद कर दिया था। और उन्होंने क्या किया, उस पर दाब दिया। दाब मतलब होता है कि उसको जांता। ठीक है, उसको क्या किया, दबाया। तो क्या हुआ, पानी का जो छर्रा था, ठीक है, वो चारों तरफ से एक समान गति से, जितना स्पीड से इस छेद में निकलता था उतना ही स्पीड से इस छेद में निकल रहा था। उन्होंने ही कहा था, ठीक है, कि बंद द्रव में किसी भाग पर डाला गया दाब सभी दिशाओं में समान रूप से संचारित होता है। संचारित का मतलब होता है बहना, ठीक है, या निकलना या जाना। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको जाता तो देखा कि उस छेद में क्या हो रहा है, चारों दिशाओं में एक तरह से समान रूप से उसको दाब कर रहा है। तो इन्होंने पास्कल का नियम दे दिया। दूसरा है उत्प्लावन का नियम किसे कहते हैं, ठीक है, या उत्प्लावन बल किसे कहते हैं। उत्प्लावन बल, जैसे हम लोग क्या करते हैं गांव देहात में, हमेशा बचपन में ही है ना नदी में से या पोखर में से मिट्टी निकालते हैं या बालू निकालते हैं, और बालू निकाल के किसी तगार में या बर्तन में लेके और जाते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब हम लोग बीच में से निकालते हैं, बीच पानी में से जाके माटी निकालते हैं, तब बर्तन में रखते हैं, तो माटी को क्या करते हैं, उसको नदी, और जब तक वो पानी में रहता है तो हम लोग आराम से उसको है ना उठा के नदी के किनारे में ले जाते हैं। जब उस किनारे में से जब हम उसको उठाते हैं तो वहाँ पे 2 आदमी की ज़रूरत होता है। वही माटी जिसको हम पानी में अकेले ले जाते हैं, लेकिन जब पानी से जैसा ही बाहर निकलते हैं उसका वजन दुगुना हो जाता है। तो हम लोग बचपने से करते आ रहे हैं। लेकिन वही बात को अगर कोई वैज्ञानिक, विदेश में के वैज्ञानिक जाके कह दे कि हाँ जैसे देख पानी में कोई वस्तु है, ठीक है, अगर हम पानी में किसी भी वस्तु को डालते हैं, या लकड़ी के हो या बर्तन हो, तो उसके भार में कुछ ना कुछ कमी आ जाता है। तो कमी आने का मतलब होता है कि पानी है ना उस बर्तन को ऊपर की ओर धक्का देता है, बल लगाता है, जिसके कारण वो पानी बर्तन में के जो सामान रहता है, मिट्टी रहता है, वो भी हल्का नजर आने लगता है। तो उत्प्लावन बल किसको कहते हैं, तो द्रव, द्रव मतलब होता है पानी, पानी के द्वारा किसी वस्तु पर ऊपर की ओर लगाए जाने वाले बल को उत्प्लावन बल कहते हैं। ठीक है, तो स्वाभाविक, जैसे मान लीजिए लकड़ी है ना, लकड़ी तैरता रहता है, मोटा सा है ना, अगर ढेंग लिया जाए या लकड़ी लिया जाए, ढेंग कहते हैं, लकड़ियों को ढेंग कहते हैं, ठीक है, तो उसको अगर है ना नदी में बहाया जाए तो आराम से कोई भी आदमी उसको चढ़ कर आराम से उसको ले जाता है। ले जाने का मतलब होता है कि भारी है ना
को भी वो हल्का कर देता है। तो कोई भी वस्तु जब पानी नदी में या तालाब में रहता है तो उसके नीचे से है ना पानी उस ऊपर की ओर बल लगाता है, ताकत लगाता है, उसी को हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, अब आ गया तीसरा पॉइंट, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। ठीक है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, तो आर्किमिडीज भी एक वैज्ञानिक का नाम है। आर्किमिडीज भी क्या है, एक वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या किया था, खोज किया था। अब जो भी हम लोग विज्ञान में पढ़ते हैं वैसा ही नहीं पढ़ते। विज्ञान का मतलब होता है कि उसमें कई वर्ष लग जाता है, यहाँ तक कि जो वैज्ञानिक खोज करता है पूरे ज़िंदगी लगा देता है खोज करने में। तो उन्होंने क्या किया था, आर्किमिडीज भी उन्होंने पूरा ज़िंदगी लगा दिए थे। ठीक है, ज़िंदगी का मतलब होता है कि आर्किमिडीज के जो वैज्ञानिक थे उनके बारे में कहा जाता है कि एक दिन है ना क्या हुआ, तालाब के है ना वो नहा रहा था, नहाते नहाते बहुत देर तक 1-2 घंटा तक उसी में नहाया। ठीक है, और नहाने के बाद जब वो तालाब से बाहर आया आर्किमिडीज, तो उन्होंने क्या किया था, चिल्लाने लगा और कहा कि मिल गया मिल गया मिल गया, ऐसा ही कहकर वो खुशी से चारों तरफ दौड़ने लगा। तो लोग सब सोचा कि क्या मिल गया, शायद ये पागल हो गया है। लेकिन आर्किमिडीज ने क्या किया था, एक खोज किया था। उन्होंने क्या किया था, पानी में गया और देखा कि वहाँ पे क्या मिला था। तो ये उन्होंने एक खोज किया था कि जब कोई वस्तु किसी द्रव या गैस में, ठीक है, पूर्णतः मतलब होता है पूरा रूप से, पूरा से, ठीक है, या अंशतः मतलब होता है आधा या कुछ भाग। ठीक है, अंशतः मतलब होता है आधा या कुछ भाग डुबाई जाती है तो उसके भार में आभासी कमी आ जाती है। आभासी मतलब होता है थोड़ा, ठीक है, कमी आ जाती है जो वस्तु के डूबे हुए भाग द्वारा हटाए गए द्रव या गैस के भार के बराबर होता है। बहुत अच्छी बात आर्किमिडीज सर ने बताया थे। ठीक है, कि कोई भी वस्तु को हम क्या करेंगे, पानी में हो या गैस में हो डुबाएंगे तो उसके वजन में क्या हो जाएगा, कुछ ना कुछ आभासी कमी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम बताते हैं इसको कि अगर एक बर्तन ही ले लेते हैं, ठीक है, बर्तन मतलब तगार, ठीक है, या कोई भी बड़ा बर्तन, इसको हम लेते हैं, इसमें पानी भरते हैं। ठीक है, पानी भरने के बाद इसमें एक ईंट को लेते हैं। ईंट को क्या करता है, ईंट हो या लकड़ी हो, मान लीजिए लकड़ी को ले लेते हैं। तो उसमें अगर मान लो ये पूरा बर्तन भरा हुआ है, एकदम नाको साको है, पूरा पानी से भरा हुआ है, जब हम इसमें कोई लकड़ी का डालते हैं, टुकड़ा डालते हैं लकड़ी का, तो क्या होता है कि इसमें से पानी और बाहर निकल जाता है। ठीक है, पानी क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो वो ये आर्किमिडीज सर ने बताया था कि जब भी है ना कोई भी वस्तु को पानी में डालेंगे तो या तो पूरा डूब जाएगा, नहीं तो आधा डूबेगा। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो पानी निकलता है तो इस लकड़ी में वजन में कितना, भार में कितना कमी आ जाएगा। तो वही बताए थे कि जितना पानी निकलता है उसके है ना छेकने से जितना पानी बाहर गिरता है उसी के वजन, उसी के भार के बराबर लकड़ी के भार में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि लकड़ी 5 kg का है, लकड़ी क्या हो गया 5 kg के है, अगर उसको पानी में डाले, ठीक है, और पानी 1 kg पानी नीचे आ गया या बाहर निकल गया, ठीक है, 1 kg पानी क्या हो गया, बाहर निकल गया, तो इस पानी का जो वजन है, ठीक है, जितना आयतन है उतना ही इस लकड़ी के वजन में कमी आ जाएगा। तो यही बात क्या कहते हैं आर्किमिडीज सर ने बताए थे। तो आज वो वैज्ञानिक हो गए, लेकिन हम लोग क्या कहते हैं गांव देहात में अक्सर ऐसे काम करते रहते हैं। ठीक है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, तो हर चीज़ को समझ के पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए बचपने में ही है होता है ना कि टायर किसको कहते हैं और ट्यूब किसको कहते हैं। टायर और ट्यूब में कन्फ्यूजन है ना, बहुत कन्फ्यूजन है। जब हम भी थे बचपन में नर्सरी क्लास या यूकेजी क्लास में जाते थे तो क्या कहते थे, समझ में नहीं आता है कि टायर किसको कहते हैं, ट्यूब किसको कहते हैं। अगर मान लो कि हवा को हमको भरना है, बंद करना है, तो किस में करेंगे, ट्यूब में करेंगे। ठीक है, तो ट्यूब कहते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, याद रखे थे कि जैसे साइकिल पर बांधते थे गेहूँ कहीं पे ले जाने के लिए, तो उसको हम ना टायर से नहीं ट्यूब से बनाया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, बांधने का काम आता है ट्यूब। और उसी तरह टायर का मतलब हो गया जो ट्यूब के ऊपर कवर लगा रहता है, जिसको बच्चा सब क्या करता है, गुरकाता रहता है चक्का। ठीक है, उसी तरह एक होता है साइकिल में रिम, एक होता है स्पोक। ठीक है, तो जैसे साइकिल के जो चक्का वाला उजला वाला भाग रहता है उसको बोलते हैं रिम, और बीच में जो ऐसे ऐसे पतला पतला छार की तरह एकदम पतला पतला रहता है इसको बोलते हैं स्पोक। ठीक है, तो हर चीज़ को समझ के पढ़ना बहुत ज़रूरी है।